So hello everyone, welcome to my another video of Chem Blog by an IITian. So आज ये होगा हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है कि नहीं। तो लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे, डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़े थे कि नहीं। और साथ ही साथ क्या डी ब्लॉक के कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कितना कौन सा हाफ फील्ड है, कौन सा फुल फील्ड है, कौन ज्यादा स्टेबल है, फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल है, देन हाफ फील्ड, देन पार्शियली फील्ड है कि नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़े थे है कि नहीं। तो आज हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर घुसेंगे, जैसे मैं कल बोला था। तो आज हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक पार्ट दैट इज कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे, एडिशन कंपाउंड। आप सबको पता होगा सिंपल एडिशन के मतलब क्या है। एडिशन यानी दो चीजों को मिलाना, है ना। इधर भी हम क्या करेंगे, दो सोल्ट को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, दो सोल्ट को मिलाएंगे। दो सोल्ट को कैसे मिलाएंगे, इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाएंगे और उनको अलाउ करेंगे किसके लिए, क्रिस्टलाइजेशन होने के लिए, ठीक है ना। तो लिखिए इसका डेफिनेशन। सो व्हाट इज एडिशन कंपाउंड, व्हेन टू और मोर salts are mixed together in a fixed proportion and allow them for crystallization are called what, are called एडिशन कंपाउंड। अब ये एडिशन कंपाउंड होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के। वन टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, डबल सोल्ट। क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट। अब इस एडिशन कंपाउंड को हम बोलेंगे क्या, जो हमारा इंटरेस्ट है, क्या है हमारा इंटरेस्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू। सो सिंपल एडिशन कंपाउंड हम किसको बोलेंगे, जब दो सॉल्ट को हम मिलाएंगे और साथ में क्या होगा, वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाएंगे और उनको क्रिस्टलाइज होने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलाइजेशन के लिए रखेंगे। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, जो बनेगा उसको बोलेंगे एडिशन कंपाउंड। ओके, और ये एडिशन कंपाउंड होता है कितने प्रकार के, दो प्रकार के। वन होता है डबल सोल्ट एंड सेकेंड होता है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात ये आती है डबल सोल्ट हम किसको बोलते हैं। डबल सोल्ट यानी आप सबको पता चल रहा है ये थोड़ा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, है कि नहीं। तो पहले इतना लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ओके। सो हम डबल सोल्ट को लिखते हैं, जैसे मैं ये मिटा देता हूं। ओके, पहले डबल सोल्ट क्या होता है, इस साइड हम लिखेंगे डबल सोल्ट और इस साइड हम लिखेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेम डेफिनेशन होगा, है कि नहीं। डबल सोल्ट यानी क्या होता है, दो सोल्ट को हम मिलाएंगे और क्या होगा, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्या होगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ ये 100% आयोनाइज होगा भाई, 100% आयोनाइज हो जाएगा। बट इन केस में हम इसको 100% आयोनाइज नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल इसका डेफिनेशन क्या होगा, आपको पता चल रहा है, दो सॉल्ट को मिलाना है, वो क्रिस्टल हो जाएगा बट 100% आयोनाइज नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, दो सॉल्ट को मिलाएंगे, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा बट 100% आयोनाइज नहीं होगा। इधर 100% आयोनाइज हो जाएगा, इधर नहीं होगा। ओके, उसी के साथ हम डेफिनेशन लिखते हैं। तो लिखिए, द एडिशन कंपाउंड which are stable in their crystalline form। ओके, ये स्टेबल हो गया, क्रिस्टलाइन फॉर्म, एंड gets 100% ionize in their aqueous solution।
इसको हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट, आर कॉल्ड डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। आपने इस सब के बारे में एक एग्जांपल सुना होगा, इंटरेस्टिंग एग्जांपल, वो मैं बताऊंगा बाद में। और नेक्स्ट आता है कौन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा क्या होता है, स्टेबल होता है, ओके, इसीलिए आयोनाइज होने में थोड़ा मुश्किल होता है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बोलेंगे, द एडिशन कंपाउंड which are साथ ही साथ नोट बनाते जाइए, अदरवाइज आपको ही डिले हो जाएगा, ओके। which are stable in their crystalline form but not 100% ionized, okay, or 100% they are not 100% ionizing. That's those compounds are called what, coordination compound, okay, coordination compound। देखो भाई, सिंपल यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही हमारा इंटरेस्ट है, तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, तो मैं वरीड होने की जरूरत नहीं है, ओके। तो अब चीज आती है, ये डबल सॉल्ट होता क्या है, डबल सॉल्ट का एग्जांपल तो मुझे बताओ। एग्जांपल आप सबने सुना होगा, क्या सुना है ना, पोटासालम सुना है, K2SO4 Al2 plus Al2SO4 होल थ्राइस प्लस 24H2O। इसका एग्जांपल सुना है, इसका पोटासालम क्या हो जाएगा, सिंपल आप सीक्वेंस भी चेंज करके लिख सकते हैं, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस एंड 24H2O। इसको सुना होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, पोटास एलम, ओके, साथ में लिख दीजिए इसको, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे हमारी आगे की ओर, किसकी ओर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आती है बात, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ध्यान से सुनिए, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कल जैसे मैंने बताया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पूरा नीट एंड क्लीन नोट बनाना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब बात यह है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जाने से पहले एक चीज मैं बताता हूं, सुनो, कैसे आयोनाइज होता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, सर कैसे आपने HCl को H+Cl- लिख दिया, NaOH को Na+Cl- लिख लिया, है ना, H2SO4 को 2H+SO4 2- लिख दिया, ये हुआ कैसे, है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जानने से पहले हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इससे पहले आपको एक जनरल फॉर्मूला बताता हूं, उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, उसको क्या करना है, याद रखना है। तो पहली जनरल फॉर्मूला पूरा लिख लेना, इसको क्लाउड बना लेना अपने कॉपी में, AXBY, ओके, ये हो गया आपका कंपाउंड। अब जब हम इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको आयनाइज करेंगे, तो ये अपने आयन में कन्वर्ट होगा। तो आयन में कैसे बनेगा, XAY प्लस YBX-, समझ में आया कि नहीं। तो पहले क्या होगा, ये X जो है ये इसका कोएफिशिएंट बन गया, Y किसका, B का कोएफिशिएंट बन गया, और ये क्या हो गया, ऊपर आ गया, ये इधर आ गया। इस मेथड को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। आप सबने पढ़ा होगा, किसमें, 9-10 में पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो ये हमारी जरूरत है। अब इसके आधारित मैं एग्जांपल लिखता हूं, बोलिए, H2SO4 अभी मैंने लिखा जस्ट, है कि नहीं। तो इधर देखिए SO4 का कितना है, 1 है ना। तो अब हम इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, 2H प्लस SO4 2- हो गया, सिंपल। अब और एक लिखिए, ठीक है, एल्यूमिनियम LOH होल 3, इसका कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसका कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम के नीचे कितना है, 1,
अब ये 1 सामने आ गया तो क्या हो गया, एल्यूमिनियम प्लस एंड OH। अब देखिए 1 इधर 1 लिखने की जरूरत नहीं, इधर 3 है इधर 3, कितना हो जाएगा 3 प्लस। अब ये OH के ऊपर कितना होगा माइनस। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। अब सर ये क्यों बता रहे हैं, अब बताऊंगा ये क्यों बता रहा हूं, है कि नहीं? हो गया इतना, बस अब चलते आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या होता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, फर्स्ट इधर एक पॉइंट करके लिख दो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओके कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करते हैं ये, मेटल एंड सेकेंड में कौन आता है, लिगेंड। ओके सेकेंड में लिगेंड आता है, मेनली ये चीज होता है, कौन आता है, मेटल एंड लिगेंड। अब ये हो गई बात, अब मेटल कौन लिगेंड कौन वो बाद में जानेंगे, पहले आप देखो मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, ठीक है, आप बताना मुझे, K4FeCN6, इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था AXBY इक्वल्स टू XAY प्लस प्लस YBX माइनस, इसको भूलना नहीं है। ओके अब K4FeCN6 इसको कैसे तोड़ेंगे हम, लिखते हैं, आओ क्या हुआ, K लिख दिया भाई और साथ में ये लिख दिया FeCN6 हो गया। अब के ये 4 है कहां जाएगा, इसके पास आ जाएगा, इधर कितना है 1 है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा +1। ओके अब FeCN6 4 माइनस, क्यों, ये 4 इधर गया है कि नहीं, ये 4 कहां गया, इधर गया, ये 1 इधर आया, तो बना क्या मेरा K4FeCN6। तो अब हम किसको स्टडी करेंगे भाई, हम इसी को स्टडी करेंगे, किसको स्टडी करेंगे, इसी को स्टडी करेंगे। अगर पूरा इसको लिखता हूं मैं तो क्या क्या होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, लिखो K4FeCN6, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हें पहले लिख देता हूं, ये क्या होता है भाई, हमारा आयरन मेटल, कल हमने जो पढ़ा था उसी के बीच में एक मेटल है ना, मेटल। ये क्या है, ये है लिगेंड, ये क्या है लिगेंड। अब ये जो स्क्वायर बॉक्स के अंदर है ना, स्क्वायर बॉक्स के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके अब सिंपल सी बात, जो बाहर है वो क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, उसको हम बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, हो गया। पहले एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो। हो गया, हो गया। चलो मैं अभी इसका स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है ना, नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये हो गया, चलो ठीक है। ओके अब ये जो K4FeCN6 हम इधर देखे, क्या 4K प्लस FeCN6, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो बेटा अगर किसी को वीडियो बहुत ज्यादा स्लो लग रहा है ना, तो वो आप 2x में देख लीजिए, ये जस्ट बेसिक रिवीजन है, धीरे धीरे हम चैप्टर के अंदर घुसेंगे ताकि आपको पूरा चीज क्लियर हो। ओके तो आ गया ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिंपल। तो ये क्या हो गया, मैं बनाता हूं अभी इधर स्ट्रक्चर, ओके 4K प्लस, अब इधर जो बनाऊंगा मैं Fe, ये अब मत पूछना कैसे हो गया ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे कैसे बना दिया, बाद में हम पढ़ेंगे किसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके अब Cn देखो मैं बनाता हूं स्ट्रक्चर, ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप का होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल शेप का हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस, अब ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर हो गया, ये क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या है, मेटल, लिगेंड, ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो ये मिटाता हूं, ठीक है।
चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज राइट डाउन टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब क्या होगा, टर्मिनोलॉजी क्या क्या हो सकता है हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। क्या, टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या आएगा। फर्स्ट आएगा आपका व्हाट इज ए मेटल सेंटर। ओके, फर्स्ट थिंग इज मेटल सेंटर। ओके, और सेंट्रल मेटल एटम वी कैन राइट डायरेक्टली, वी कैन राइट सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। अब सेंट्रल मेटल एटम हम किसे बोलेंगे। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम आप इसी से ही जान पा रहे हो क्या है, एक मेटल है। ओके, एक मेटल एटम क्या करेगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो ताकि वो क्या करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कल बताया था ना, मेटल से हो या लिगेंड से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इधर इधर होगा, नहीं तो क्या होगा, लिगेंड से फिर जाएगा मेटल के पास, बट इलेक्ट्रॉन जाएगा कितने में, एक पेयर में। ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल एटम। हम किसको बोलेंगे, राइट डाउन द मेटल एटम, और सिंपली यू कैन राइट इट इज द मेटल एटम or ion which have vacant orbital and having tendency to accept a pair of electron. Okay, is called what, सेंट्रल मेटल एटम। अब मुझे बताओ ये क्या कर रहा है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, नॉर्मली लुईस एसिड या लुईस बेस। जो एक्सेप्ट करेगा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या बोलेंगे हम, लुईस एसिड। सो हियर मेटल बिहेव्स एज लुईस एसिड। ओके, व्हाई, एज it accepts a pair of electron. Okay, accept a pair of electrons. Clear? अब मुझे बताओ, अब उसी तरह लिगेंड क्या होगा। हम इधर मेटल लिगेंड की तो बात कर रहे हैं, है कि नहीं। अब क्या होगा लिगेंड के बारे में, लिगेंड। ओके, लिगेंड हम किसको बोलेंगे, बोलो। अभी भाई मेटल जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो लिगेंड हम किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सिंपल, तो लिगेंड किसको बोलेंगे, द एटम और ग्रुप। ओके, द एटम और ग्रुप, और यू कैन राइट मॉलिक्यूल। ओके, दैट कैन donate a pair of electron to the central metal atom or ion is called what, ligand. Okay, is called what, ligand. सिंपल, मेटल हो गया, लिगेंड हो गया। अब एक चीज, ये मेटल और लिगेंड के बारे में अब, अच्छा लास्ट पॉइंट बताओ, ये फिर लिगेंड क्या हो गया, लिगेंड behaves as Lewis base. Clear? As it donate a pair of electron, donate a pair of electrons. ठीक है, अब हो गया इतनी सी बात। अब मुझे बताओ इस मेटल लिगेंड के रिलेशन को हम कैसे दर्शा सकते हैं, ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे। अब क्या पता चला, हम लिगेंड दे रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो लिगेंड के पास है भाई इलेक्ट्रॉन, वो दे रहा, तो ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया बात। अब आते हैं हम एक चीज और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पहले इतना लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो बेटे।
ओके, हो गया। अब चीज ये, वन मोर पॉइंट लिखो जिसको कि क्लाउड करके लिखना। ओके, that is metal and ligand should have same or nearly same energy, ये क्लाउड करके लिख लेना। ओके, ये क्लाउड करके लिख लेना। ओके, डन। ठीक है, अब उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ लिगेंड। ओके, टाइप्स ऑफ लिगेंड। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लिगेंड को किसके बेस पे हमने डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट पुट द हेडिंग टाइप्स ऑफ लिगेंड, है ना। लिगेंड का कितने टाइप्स है। सो लिगेंड को हम डिवाइड करते हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन के थ्रू वो बाइंड करता है, किससे, मेटल सेंटर से। तो हम लिख सकते हैं बेस्ड ऑन सिंपल डेंटिसिटी the ligands are of various type। ओके, various type। जैसे पहला एग्जांपल, डेंटिसिटी मतलब क्या बोला है, डेंटल मतलब पता है ना, डॉक्टर क्या बोला, दांत के बारे में ही बताता है ना। डेंटिसिटी यानी मेटल कितने दांत से लिगेंड कितने दांत से मेटल को बाइट करता है। तो आ जाइए, तो पहले आता है कौन, फर्स्ट टाइप इज मोनोडेंटेड लिगेंड। ये बहुत जरूरी है, मोनोडेंटेड लिगेंड। अब मोनोडेंटेड लिगेंड हम किसको बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड बोलेंगे दोज लिगेंड व्हिच बाइट द मेटल एटम विथ ए single pair of electron। clear, the monodentate ligand, the ligands which bites the metal atom with a single pair of electrons, ठीक है। अब हो गया, पहले मोनोडेंटेड लिगेंड को हम फिर से तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। मोनोडेंटेड एंड लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू कितने टाइप के, तीन प्रकार के। कौन से तीन प्रकार बेटा, तीन प्रकार मतलब वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव, अनदर वन इज न्यूट्रल। ओके, आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। तो पहला फर्स्ट आ गया क्या, मोनोडेंटेड पॉजिटिव, और यू कैन राइट न्यूट्रल। सेकेंड में कौन आएगा, पॉजिटिव। ओके, और थर्ड में कौन आएगा, नेगेटिव। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, एक बार अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर मैं बताऊंगा वन बाय वन लिगेंड। ओके, हो गया, वन बाय वन लिगेंड बताऊंगा, साथ ही साथ क्या बताऊंगा, उनका जो है डिफरेंट नेमिंग कैसे करते हैं, उनका चार्ज कितना है। ओके, तो आइए अभी हम देखते हैं कितने मेटल का, मैं बोला ना अभी लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। क्या बोल दिया आपको, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप, बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड। स्लोली हम वन बाय वन जाएंगे, जल्दी कोई नहीं। ठीक है, अब पहली बात हम लिगेंड मोनोडेंटेड के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने बोला आपको मोनोडेंटेड लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं बेटा, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। इधर एक टेबल बनाया हुआ है जो कि आपको बहुत काम आने वाला है। ओके, वो टेबल क्या है, ईच मोनोडेंटेड लिगेंड को हम उसका नेम क्या करेंगे, आगे जाके IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे नेमिंग करेंगे, उसमें ये सब आपकी मदद करेंगे। तो पहले आ जाए, लिगेंड क्या है, H2O। H2O आपको क्या दिख रहा है, इसका चार्ज क्या है, न्यूट्रल।
उसी तरह NH3 क्या है, चार्ज है 0, तो इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड बोल सकते हैं कि नहीं, न्यूट्रल लिगेंड। ओके, इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, aqua H2O के लिए, और अमीन के NH3 के लिए क्या हो जाएगा, अमीन। ओके, नाउ कम टू नेगेटिव लिगेंड, क्या होगा, CN माइनस सियानो, दैट इज -1। उसी तरह X माइनस बहुत इंटरेस्टिंग है, तो याद रखना हलीडो, अगर फ्लोरीन हुआ है माइनस, फ्लोराइड हुआ तो फ्लोरिडो, क्लोराइड हुआ तो क्लोरिडो, ब्रोमाइड हुआ तो ब्रोमिडो, एंड आयोडाइड हुआ तो आयोडिडो। ओके, एंड कमिंग टू H माइनस, इट इज हाइड्रिडो। ऑल दीज आर, देखो इन सबके में चार्ज कितना है, 1 ओनली है, -1 है ना, तो चार्ज कितना आएगा, -1 होगा। उस तरह H माइनस का हाइड्रिडो, H माइनस सबको पता है हाइड्राइड होता है, उसका नेमिंग क्या हो जाएगा, IUPAC नेमिंग हम जब करेंगे उसका नेमिंग हो जाएगा हाइड्रिडो। उसी तरह OH माइनस हाइड्रोक्सो, ओके, हाइड्रोक्साइड हम सबको पता है। उस तरह NO2 माइनस नाइट्रो, ये सबको पता है, NO3 माइनस नाइट्रेटो, NH2 माइनस एमिडो। इस तरह क्या हो गया, ये सब आपको क्या दिख रहा है, फिर पॉजिटिव लिगेंड और नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड, ये सब क्या हो गया, नेगेटिव लिगेंड। ओके, क्लियर, सबको समझ आया। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, हो गया, डन। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच पेशेंस रखने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, और कुछ रेक्टिफाई करना हो तो कमेंट करना, ओके, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। आज इतना पढ़े, और नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे हम घुसेंगे अंदर, तो जो बिगिनर भी है वो भी धीरे धीरे डेप्थ तक जा पाएंगे, और आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम पूरा समझेंगे। और साथ ही साथ जो बिगिनर है, जो जिनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में आइडिया ही नहीं है, वो भी आराम से पढ़ सकते हैं, और जिनको इन सब चीजों को आता है वो 2x में देख सकते हैं, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।